आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है? टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton if the inclination of 60 degree. Find the magnitude of each forces। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग का पहले क्या होता था, दिया होता था, है ना। तो जैसे कि यहां से एक साइड का, जैसे यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है ना। पहले क्या होता था कि 5 न्यूटन 3 न्यूटन ऐसा कुछ के लिखा हुआ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में रेशियो में करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लेट कर लेंगे कि सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। तो यहां से लेट आपका a इक्वल टू 3x और b इक्वल टू 5x मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर a वेक्टर है और यहाँ पर b वेक्टर है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x हम लोग ऐसा लेट कर लिए और b इक्वल टू 5x ऐसा हम लोग यहाँ पर लेट कर लिए। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, ये r वेक्टर रिजल्टेंट जो दिया हुआ है वो कितना है आपका, यहाँ पर रिजल्टेंट दिया है, रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 28 न्यूटन। और इसका एंगल भी दिया हुआ है, एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड क्या करना है, तब यहाँ पर सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर का हमको फाइंड करना होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक का हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना होगा दोनों फोर्सेस का। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस के लिए हम लोग लेट कर लिए। अब और क्या दिया हुआ है, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 28 न्यूटन। और थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आप लोग ऐसा बोलो कि यहाँ पर सब में ए में बी में वेक्टर क्यों नहीं, तो आप लोग लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू आर का जो कुछ वैल्यू दिया हुआ है, आर का हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो आर इक्वल टू 28 न्यूटन दिया हुआ है, 28 पुट करते हैं, इसका यूनिट वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। ठीक है, रूट अंडर में ए का जो वैल्यू है हम लोग क्या लेट किए हैं, 3x स्क्वायर, यहाँ से ए का वैल्यू 3x है। बी का वैल्यू क्या है, तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 5x स्क्वायर, यहाँ से 2, ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 3x इंटू, और बी का वैल्यू है 5x। ठीक है, यहां से cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां से 28 तो आपका ये रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है भी। अब रूट अंडर क्या क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब यहाँ पर x भी है, इसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर x के लिए भी है, ये स्क्वायर 3 के लिए भी है ना। तो x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ से x का स्क्वायर होगा तो 25x स्क्वायर। यहाँ से अब ध्यान देना है कि इन तीनों को पहले इंटू करेंगे, तीनों का वैल्यू क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो यहाँ पर 30x स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि x यहाँ भी है, यहाँ भी x स्क्वायर, दोनों इंटू हो जाएगा। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos मतलब cos 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/2। तो यहां से अगर हम पुट करेंगे 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 का टेबल में 30, तो 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आप लोग एक लाइन इसको बढ़ा करके भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां से 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। चलिए अब इसको रफ करते हैं। यहां से
इस फिगर का भी काम खत्म हो गया ना, तो अब इसको भी हम यहाँ से रफ करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, 28 तो ये रहेगा आपका ना, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। सबको अगर ऐड कर देंगे 25 को, 15 को, 9 को, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर सॉरी इक्वल टू यहाँ से 49x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ के देख सकते हो आप लोग, 25, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ से सब में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना है 28 तो रहेगा ये, अब 49 का स्क्वायर कितना होता है, 7 और साथ में x भी आएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। 49 का रूट होता है, अगर आप चाहोगे तो निकाल करके देख सकते हो ऐसे करके, 7 टेबल में 7, तो अंदर में जब जाएगा 7 × 7 तो रूट के बाहर केवल 7 आएगा, ठीक है। ये आप लोग बहुत ही सिंपल है, आप लोग सब तो 6, 7 में पढ़ लिए होगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर हमको निकालना पड़े, यहाँ पर 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे अगर तो ये डिवाइड में होगा, 28/7 इक्वल टू x। तो यहाँ से काटेंगे तो x 7 म्हणजे 7, 7 4 जा 28, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यहां से x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। अब x इक्वल टू 4 तो आ गया, तो हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स का। तो यहाँ पर दो फोर्स था, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर। तो a वेक्टर में कितना है, अब हम लोग फोर्सेस निकालेंगे। फोर्सेस आर, कौन कौन सा फोर्सेस है, तो a फोर्स क्या है जो हम लोग लेट किए, a इक्वल टू 3x, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 3 जा 12 न्यूटन। मतलब कि आपका क्या आ गया, a वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, 12 न्यूटन आएगा, ठीक है। पहला के लिए आंसर 12 न्यूटन, ठीक है। अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, b वेक्टर निकालेंगे, तो b वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 5 × x, तो 5 × 4, 5 4 जा 20 न्यूटन, ये हो गया आपका आंसर। तो मैग्नीट्यूड का क्या क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आया, एक पहला फोर्स आया a वेक्टर जो था वो 12 न्यूटन और दूसरा आ जाएगा 20 न्यूटन होगा, ठीक है। दो फोर्स हम लोग को निकालने बोला था, रेशियो में दिया हुआ था, रेशियो को हमको न्यूटन में, जैसे कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो हम लोग का एक आया 12 न्यूटन और दूसरा होगा 20 न्यूटन, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।